दोस्तों नमस्कार। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो एक सजेशन जो मैं आज आपको देना चाहता हूं, जो शायद सुनने में बड़ा ही विचित्र लगेगा, वो ये है कि आपको आपके 50% एम्प्लॉय को ले ऑफ कर देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये तो आपने कुछ अजीब सी बात कर दी, थोड़ी विचित्र बात कर दी। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज आप अपने सारे एम्प्लॉय को देखेंगे और उसको उसको एक दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, राइट? अभी आप क्या करिए, सभी एम्प्लॉय की एक लिस्ट बनाइए और उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए एंड बी। अब आपको एनालाइज करना है और लिखना है कि आपके कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो ए कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी जो ए क्लास है, और ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं जिसको आप सिर्फ चला रहे हैं, यानी उनकी तरफ से कोई ऐसा खास वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, वो आपकी कंपनी को आगे ले जाने के लिए उतने उत्साही नहीं है, वो अपने खुद के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, उनका विजन आपके साथ अलाइन नहीं है, वो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो लोग गॉसिपिंग में इन्वॉल्व है, वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नया सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये लोग ऐसे हैं जो कि नए लोगों को सेट होने नहीं देना चाहते। तो ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं, राइट, जो आपने बी साइड पे जिनके नाम लिखे हैं, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मैंने जो कहा कि आपके 50% ज़्यादा एम्प्लॉय बी कैटेगरी में आएंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए ए कैटेगरी के एम्प्लॉय, ए कैटेगरी के स्टाफ, ए कैटेगरी के टीम मेंबर। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे और एनालाइज करोगे तो मेरी बात जो आपको पहले विचित्र लग रही थी कि ये लोग जो है ना, जो बी कैटेगरी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सिस को खा रहे हैं और आपके टाइम को खा रहे हैं। रिसोर्सिस से भी ज़्यादा रिसोर्स, टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्सिस। सो आप अगर देखेंगे रिसोर्सिस में आपका पैसा, आपका समय, आपका मटेरियल, आपका जगह, राइट, आपकी मशीनरी, आपके और सभी रिसोर्सेज का उपयोग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो रिसोर्सेज कंज्यूम करने से कम आ रहा है। तो अगर आप इन्हीं लोगों को कंटिन्यू करोगे अपने साथ तो आपकी कंपनी के रिसोर्सेज को ये लोग खाते रहेंगे, लेकिन आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में ये कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी योगदान नहीं देने वाले। सो आपको ये छंटनी करनी है और आपको ये देखना है कि मेरे कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कैटेगरी ए में बिलोंग करते हैं और उन लोगों की संख्या हमारी कंपनी में कितनी है। और अगर ये रेशो आप देखोगे तो 50% आपके जो बंदे हैं वो कहीं ना कहीं बी कैटेगरी में आके बैठते हैं और ए कैटेगरी में आपके 50% से कम लोग हैं। और यही वजह है कि आपकी कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कम है। सो आप कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, कितना ही अच्छा विजन बना लीजिए, आप कितने ही उत्साही हैं, कितने ही आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपका ये जो टीम बैलेंस है ए प्लस बी का, ये इक्वेशन अगर आपका प्रॉपरली सेट नहीं है तो मेरी बात आप समझ लीजिए कि आप कभी भी अपने बिजनेस को उसके पीक पोटेंशियल पे नहीं ले जा पाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि 50% एम्प्लॉय आपको ले ऑफ करने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग इमोशनल पर्सन हैं और एक भी बंदे को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आपको बहुत ही इमोशनली, क्योंकि हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ही ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड होते हैं इमोशनली विथ आवर टीम, तो हम लोग ये बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें इनको ले ऑफ करना है। लेकिन ये ले ऑफ न करने की वजह से हम लोग अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों का भी, ये बी प्लेयर का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके विजन के साथ अलाइन नहीं है, आपके साथ सेट नहीं है और कहीं ना कहीं वो लोग भी उतने खुश नहीं हैं आपके साथ काम करके।
सो दोस्तों, इन एम्प्लॉय को निकालना आपके लिए कंपलसरी है और इनको निकालने में जरा भी आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। एंड देन ओनली आपको अपनी कंपनी को एक बेस्ट वे से चलाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एकदम रूड हो जाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंपनी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कंपनी को एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसकी वजह से बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके जो ए प्लेयर हैं वो भी धीरे धीरे बी प्लेयर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज ही अपनी टीम के साथ आप एक एनालिसिस कीजिए, आप बैठिए और समझिए कि कौन से लोग हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं, भले वो गिनती में कम हो। हमें ए प्लेयर अगर हमारे पास गिनती में कम भी हैं तो भी हमें ज़्यादा उन्हीं के ऊपर हमें फोकस करना है, और बी प्लेयर को बने वहां तक हमें अपनी कंपनी से निकालना है। और टर्मिनेट करना ऑफ कोर्स किसी के लिए हम बहुत बुरा फील करते हैं, लेकिन ये एक सामान्य बाबत है। आज आपकी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो आपको छोड़ के जाते हैं, राइट? तो वो लोग भी प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, उनको भी पता है कि मुझे जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लोग चले जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपके साथ अच्छी ऑफर मिल रही है तो भी वो टिका हुआ है। जिस बंदे के साथ आज आप इमोशनली कनेक्ट होकर उसकी सब चीज़ सहन कर रहे हैं कि भाई चल तेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम उसमें सपोर्ट करेंगे, इसमें सपोर्ट करेंगे, लो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके एब्सेंटिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका जो रूड बिहेवियर है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो एक दिन भी रुकेगा नहीं, वो तुरंत आपको छोड़ के चला जाएगा। यानी आज उसकी सारी परेशानियों को आप हल कर रहे हैं क्योंकि आज वो प्रॉब्लम में तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यही बंदा जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक भी दिन आपके साथ नहीं रुकने वाला। सो दोस्तों, आपको भी थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच लेके आना पड़ेगा अपने बिजनेस में, और कहीं ना कहीं लोगों को भी हमें, क्योंकि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हैं, बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट, राइट? तो हमें, और अगर हम अच्छा प्रॉफिट करेंगे तो हम और ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको देनी है जिसको अपॉर्चुनिटी की कुछ रिस्पेक्ट है, जिसको अपॉर्चुनिटी रियल में लेनी है। ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, जिसको जरा भी ना तो उसको जॉब की ज्यादा पड़ी है, जिसका अप्रोच लेथार्जिक है, ऐसे बंदों को मुझे नहीं लगता कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली होके अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाद में एंड में आपको पछताना ही पड़ने वाला है। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच लेके आइए अपने बिजनेस में, और लोगों को जो अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट कीजिए। उनको, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास एक बास्केट है, आपके पास सपोज ये एक बास्केट के अंदर 10 सेब हैं और आपके पास 10 लोग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 लोगों में आपको एक एक सेब बांटना पड़ेगा। अब उसमें कुछ बी प्लेयर भी हैं, कुछ ए प्लेयर भी हैं, तो 5 प्लेयर एक ए क्लास में आ रहे हैं, 5 प्लेयर आपके बी क्लास में आ रहे हैं। आप सबको एक एक एप्पल दे रहे हो, तो ए वाले को भी एक एप्पल मिल रहा है, बी वाले को भी एप्पल मिल रहा है जो मजे से जलसे कर रहा है। तो बेटर क्या है कि भाई बी वाले को निकालो और ए वाले को डबल एप्पल दो, तब जाके उसका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और वो बंदा भी आपके साथ आगे बढ़ेगा और आपके विजन को आगे ले जाने के लिए वो अपना 100% देगा जो ऑलरेडी वो दे रहा है। सो दोस्तों इस बात को समझिए और थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा अप्रोच को आप चेंज कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर हमें आप कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, और हमें खुशी होगी उसको हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू।